30,000 रुपये पूरे साल के बचाएगा ये। ये वाली आपके 60% तक बिजली बचाता है। इसमें भी सेल्फ क्लीन का ऑप्शन दिया हुआ है। एक ये इको प्लस आता है, अरे इस पे तो 75%। 75% तक इस पे सेविंग है। ओरिएंट वाला ये मॉडल है इनका, ये भी आपका 60% तक बिजली बचा रहा है। ठीक है। डीसी इन्वर्टर कहलाता है, जुपिटर सीरीज कहलाता है ये। हीट एंड कूल ऑप्शन दिया हुआ है। लो वोल्टेज 150 पे भी चल रहा है। गोल्ड फिन इंडोर एंड आउटडोर दोनों में। आउटडोर दोनों में दिया हुआ है ठीक है। इसका। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं और आगिल। आज मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं पीछे एसी ही एसी आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये एसी बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन जब भी आप एसी खरीदने जाते हैं तो नया खरीदने जब जाते हैं एसी, तो आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होते होंगे कि जी मैं एसी खरीदने जा रहा हूँ तो ऐसा कौन सा एसी खरीदें जो लॉन्ग लास्टिंग हो, बिजली भी बचाए और साथ में उसका डिज़ाइन भी खूबसूरत हो। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो कमरे का साइज़ है उसके अंदर कितने टन का एसी लगाना सही है। तो ये भी सारे मसले मसाइल सारे कैसे सॉल्व होंगे ये आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साहब जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? क्या अल्लाह नाम है का आपका? शुक्र। अहमद नाम है मेरा। अहमद भाई, इधर आ जाएं। पहले तो हवा में गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट भी यहाँ अच्छी है। मुझे बताएं कि एसी जब भी खरीदने जाते हैं नया, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कमरे का साइज़ कितना है और हमने कितने टन का उसमें एसी लगाना है? कमरे का साइज़ देखने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सही है। ठीक है ना। जैसे आपके कमरे का साइज़ है मिसाल के तौर पे 12 बाई 12 का है। ठीक अब है। आपको ये देखना है कि उसमें कितना टन लग रहा है। हम्म। तो आप 12 मल्टीप्लाई ठीक है। 12 करेंगे। ठीक है। ठीक है। यह आपका आ गया 144 आ गया। हाँ ठीक है। ठीक है। अब 144 को डिवाइड। हाँ डिवाइड 144 से ही आप करेंगे। ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका 1 टन का है। ठीक है। इसी तरह ठीक है जो ना। भी कमरे इसी का तरह साइज हो जो भी कमरे का साइज होगा उसको 144 से आपको वो करना होगा, डिवाइड करना है। डिवाइड करना होगा, जिससे आपका मतलब निकल आएगा कि आपके कमरे में कितने है। जहाँ आप 1.5 टन का लगना है वहाँ आप 1 टन का लगा रहे हो, तो जिसकी वजह से कूलिंग वगैरह में परफॉर्मेंस में आपको मज़ा नहीं आता। तो आप बोलते हो दुकानदार को, तो उसके लिए ये है कि पहले आप डिवाइड करो कि आपका रूम साइज़ क्या है, उसके हिसाब से ये हाँ 1 टन लगेगा या 1.5 टन ठीक है। लगेगा वो आपको आगे आ खुद ही जाए थोड़ा पता सा। चल सही है। जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बता दें। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियां देख रहा हूँ। कैनवुड नज़र आ रही है, ओरिएंट नज़र आ रहा है, डॉलेंस नज़र आ रहा है और मेरा ख्याल है ग्री भी नज़र आ रहा है, गिरी है, चेंगमुराबा भी चैंगमांगुरबा आ रहा है। है। हाँ, इन सब में फ़र्क क्या है कंपनीज में? कंपनी में पहली चीज़ ये है कि नाम का फ़र्क है। दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस वाइज फ़र्क है। तीसरा ये है कि कोई सेविंग ज़्यादा दे रहा है, कोई सेविंग कम दे रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है ना। अब बिजली मिसाल की। के बिजली की, जैसे अब हायर का आप लेते हैं तो हायर आपको दे रहा है 67% तक बिजली की बचत दे रहा है। अच्छा, ये वाले जो हायर की लॉन्ग बात एयर करें। थ्रो मॉडल है, ये वाला, ये वाला है इनका डीसी इन्वर्टर। अगर ये हम दिखा लॉन्ग सकें। एयर थ्रो मॉडल है इसका। ये डीसी इन्वर्टर है, ये देख डीसी सकते हैं। इन्वर्टर है। 10+4 वारंटी है इसकी। यानी कहलाएगी 10+10 ही वारंटी कहलाएगी। 4+ इसी में शामिल इंक्लूड हो जाएगी कि 4+ जो दी हुई है उन्होंने पीसीबी कार्ड वारंटी दी है। पीसीबी कार्ड क्या होता है? पीसीबी कार्ड जो इन्वर्टर को जो आपका बिजली बचाता है ठीक है, वो उस कार्ड पीसीबी की। कार्ड कहलाता है। ठीक है। कि अक्सर अमूमन पहले ये 1 साल की वारंटी आती थी, पीसीबी कार्ड की ख़राब हो जाता था तो बनता नहीं था। ठीक अब है। ये है कि 4 साल की इन्होंने वारंटी कर दी है कार्ड की, कि अल्लाह ना करे कोई मसला आता है तो ये आपको रिपेयर करके या चेंज करके देंगे। अच्छा, और इस 10 साल कंप्रेसर 10 वारंटी साल दे की रहे हैं। कंप्रेसर, इसका आउटर ये लगा हुआ है। आउटर ये वाला सही है। है। आउटर आउटर ये है। वाला है जो फोल्ड गोल्ड फिन कंडेंसर में दिया हुआ है इन्होंने। सही है। R32 गैस के साथ है और प्योर कॉपर में। कि ठीक है। रस्ट वगैरह का इसमें इतना वो नहीं है, कि रस्ट वगैरह आने का इतना खतरा नहीं है। 67% बिजली ये बचाता है। 67% तक ये बिजली आपके बचा रहा है। अच्छा, लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार डीसी इन्वर्टर ले लिया है, इसको हम लंबे घंटों के लिए चलाएंगे तो फायदा होगा, वरना नहीं होगा। लंबे घंटों के लिए ये फ़ायदा होता है क्योंकि ये 1.5 घंटे बाद डीसी पे कन्वर्ट होता है। 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद डीसी पे कन्वर्ट होता है। उसके हाँ। बाद आप इसको चाहे आप 10 घंटे चलाएं हम्म। या 12 घंटे चलाएं, तो वो जितना आप चलाएंगे उतना एम्पेयर नीचे आता रहेगा। मतलब डीसी पे हो जाएगा, ये डीसी एम्पेयर पे हो नीचे जाता है। ठीक है। एम्पेयर मतलब नीचे हो जाता है। जैसे एग्जांपल के 7 एम्पेयर से 1 टन का, जैसे 7 एम्पेयर से आप स्टार्ट लेते हैं तो 7 एम्पेयर से ही आपका आ जाता है 2.5 एम्पेयर ठीक का आ है। जाता है। ठीक है। और लॉन्ग एयर थ्रो मॉडल है इनका। अच्छा, ये 67% ये बिजली बचाता है। 67 पर, और इन्हीं का ये एक सादा वाला है जो 12 CF मॉडल कहलाता है, ठीक है। टर्बो। इसमें ये वो नहीं है, डीसी इन्वर्टर नहीं है। डीसी इन्वर्टर नहीं है, ये इनका सेविंग वाला मॉडल है जो आपका लो वोल्टेज 150 पे भी ऑपरेट कर रहा है हम्म। और 35% तक बिजली बचा रहा है। इसमें कार्ड सिस्टम नहीं होता। अच्छा, ये कार्ड वाला है और ये कार्ड वाला नहीं, तो दोनों की प्राइस में फर्क है? दोनों के रेट में फ़र्क है। कितना फर्क है? ये वाला लेंगे ये आपको पड़ेगा 1,08,000 रुपये का ये पड़ेगा, बगैर कार्ड वाला। बगैर कार्ड वाला। और ये वाला लेंगे ये आपको पड़ेगा 1,21,000 रुपये का। 1,21,000 यानी 1,21,000, 13,000 रुपये का फर्क है। 13,000 रुपये का फ़र्क ठीक है, ये तो ये हायर की बात। अब अगर हम डॉलेंस की बात करें तो है। डॉलेंस में ये तो 1 टन का लग रहा है। ये इनका 1 टन का वाला 1 टन मॉडल है, क्रूज प्रो। ठीक है। ठीक है ना।
और ये इनका 1.5 टन वाला मॉडल है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी पीसीबी वारंटी दी हुई है? इसमें भी पीसीबी वारंटी दी है, 4 साल पीसीबी वारंटी दी है और 12 साल कंप्रेसर वारंटी दी है। ठीक है। डॉलेस के दोनों यूनिट में यही दी है। ठीक है। और अब ये बात कर लेते हैं कि अगर हम ये कितनी परसेंट बिजली बचाएगा? ये वाली आपके 60% तक बिजली बचाता है। इसमें भी सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ सही है, क्लीनिंग का खुद साफ ऑप्शन के करेगा। खुद साफ करेगा, सर्विस वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है। लो वोल्टेज आपका 150 से 260 पर भी ऑपरेट कर रहा है। अगर ये वोल्टेज इसकी लो भी होते बिजली हैं तो की चलेगा। ये इसकी बिजली की सेविंग लिखी हुई है। ठीक है। बिजली की सेविंग लिखी है। फास्ट कूलिंग सिस्टम है, कूल ठीक है, फास्ट कूलिंग। फास्ट अच्छा, कूलिंग, हीट भी करता है, गरम गरम भी करेगा। गर्म भी करेगा। ये हीट एंड कूल वाला इनका मॉडल है। ठीक है, ये इसके क्या प्राइस है? ये वाला आपको पड़ेगा सर जी 185 का पड़ेगा। ये वाला 185 का? 185 का पड़ेगा, 1.5 टन वाला। और 1.5 इसी का टन। 1 टन वाला लेंगे वो 165 का पड़ेगा। 165, 1,65,000। 1,65,000। यानी कि अगर देखा जाए तो हायर से तकरीबन 30-35 हजार रुपए महंगा है ये महंगा है। डॉलर से। अच्छा, दूसरा महंगा इस वजह से कि हम्म। इनके नए मॉडल हैं। अब ठीक तो है। जैसे अप हम टू डेट अगर है बिल्कुल। मिसाल ये देते हैं कि जैसे इंजन जितना बड़ा होगा तो गाड़ी उतनी अच्छी चलेगी। इनका जो है इससे थोड़ा कम वाला मॉडल भी आता है। वो ये। जैसे पावर कौन है इनका, अच्छा, ठीक है ना, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। एक और है डॉलेंस का जी, जिसका नाम है पावर गॉन। पावर गॉन या पावर पावर कॉन? कौन, पावर कॉन। बिजली बहुत महंगी हो गई, बिजली बचाने वाला एसी दिखाएं। बिजली बचाने वाला है। हाँ, ओहो जबरदस्त। इसके ये तो ऊपर इनका ही लिखा पावर हुआ है कौन है मॉडल। 30,000 रुपये पूरे साल के बचाएगा ये। 30,000 रुपये एनिमल है। हीट एंड कूल ऑप्शन दिया हुआ है। लो वोल्टेज 150 पे भी चल रहा है। गोल्ड फिन इंडोर एंड आउटडोर दोनों में? आउटडोर दोनों में दिया हुआ है ठीक है। इसका। और 12 साल ये भी वारंटी दे रहा है आपको। 12 साल कंप्रेसर दे रहा है, 4 साल पीसीबी कार्ड वारंटी दे रहा है, 1 साल पार्ट और सर्विस की दे रहा है। ठीक है जबरदस्त। और इसकी क्या ठीक प्राइस है है? ना। ये वाला आपको पड़ेगा सर जी 141 का पड़ेगा। ये 141 का। हाँ। ये पड़ेगा डॉलेंस का 141 का। और ये जो ऊपर हमने क्रूज प्रो दिखाया ये पड़ेगा 165 65 का। का। अब हम आ जाते हैं 165 का। हाँ, हायर की अब हमने बात इसी कर ली। तरह हायर अब में मुझे आप आ बताएं जाते हो। कैनवुड और ओरिएंट के। ओरिएंट वाला ये मॉडल है इनका। ये भी आपका 60% तक बिजली बचा रहा है। ठीक है। डीसी इन्वर्टर कहलाता है। जुपिटर सीरीज कहलाता है ये। ठीक है। जुपिटर सीरीज कहलाता है। फुल गोल्ड फिट कंडेंसर मैन है। इसका आउटर अगर आप देखेंगे तो ये इसका आउटर है, सही है। जो R410 गैस आ रही है, नेचुरल गैस आ रही है। इसी तरह आपने हायर का देखा था तो वो R32 गैस में। तो ये फर्क इसमें क्या होता है, गैसों ये का भी फर्क है। R32 और R41 410 मतलब ये नेचर 410 फ्रेंडली जो है? है नेचुरल फ्रेश गैस है। और वो जो इनकी जो है वो अपना सैमसंग वगैरह भी आप ले लो तो उनमें भी R32 आती है। ये सबसे हैवी गैस सही इनकी है। कहलाती है R32। आजकल के जो लोग हम्म। कि ये कह रहे हैं कि R32 गैस अच्छी नहीं होती, धमाका वगैरह होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो ये ओरिएंट का ये कितने का है? ओरियंट का ये वाला लेंगे 1,15,000 रुपए का है, 1 टन वाला। ये 1,15,000 का 1 टन का। 1 चलो टन इसकी का प्राइस कम है। और ये डीसी इन्वर्टर है, सबसे सस्ता डीसी इन्वर्टर मुझे लग रहा है यही लग रहा है। जी ये वाला। अच्छा, अब ये कैनवुड की अगर बात कर लें। कैनवुड में इसके 2 मॉडल आते हैं। हम्म। ठीक है। एक ये इको प्लस आता है। अरे इस पे तो 75%। 75% तक इस पे सेविंग है। मतलब ये लिखा हुआ है अप टू 75%। हाँ ठीक है। ठीक है ना, अप टू 75%। अप टू का मतलब आप भी माशाल्लाह समझदार है कि आप जानते हैं कि अप टू यहाँ यानी तक। हाँ कहाँ तक होगी। सही ठीक है ना। इसी तरह इनका ये मॉडल है, ई टेक मॉडल कहलाता है। ठीक है। ये भी आपका इलेक्ट्रिक बिल 6 अप टू 60% तक सेविंग है। ठीक है। ये दोनों इनके मॉडल हैं। इसमें 1 टन 1.5 टन दोनों मिल जाएगा। इसमें भी 1 टन 1.5 टन मॉडल दोनों मिल अच्छा, जाएगा। ये इसकी 1 टन की क्या प्राइस है? इसका 1 टन वाला आपको पड़ेगा मेरे भाई 1,25,000 रुपए का पड़ेगा। 1,25,000। 25,000 तो रुपए। सबसे ज्यादा सस्ता और जो है वो, एक सेकंड, मुझे लग रहा है ओरिएंट का है डीसी इन्वर्टर जो कि 1,15,000 का है। 1,25,000 कैनवुड का हो गया। इसके अलावा 1,45,000 का डॉलेंस का। और हायर का भी 1,21,000। 1,21,000। 1,21,000। तो 1,08,000, 1,15,000, 1,21,000, 1,25,000 और 1,35,000। 35,000। तो ये 1,45,000 45 सॉरी और 1,45,000। तो ये रेंज में आपको डीसी इन्वर्टर मिल जाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कॉपर और सिल्वर ये क्या चीजें होती हैं जो इसके अंदर कहते हैं जी इसमें कॉपर कॉपर यूज हुआ हुआ है? सिल्वर जो है ना कि ये कस्टमरों का माइंड घुमाया जाता है कि कॉपर नहीं है सिल्वर है। हाँ। तो एसी आप कोई भी ले लो वो आपका कॉपर में ही आता है। ठीक सिर्फ है। आती है कि पाइपिंग का फर्क आता है। किसी के अंदर से जो बैंड होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं, हाँ। किसी के बैंड हैवी होते हैं। सबसे ज्यादा वो यू बैंड ही लीक यू होते हैं। बैंड जो लीक होते हैं। हाँ। तो यू बैंड के लिहाज से अगर आप देखा जाएगा तो डॉलेस में आपने देखा है कि चाहे आप क्रूज प्रो ले लें, क्रूम 30 ले लें या फिर पावर कॉन ले लें, हाँ तो ठीक है। इनमें रस्ट की वो लिखा हुआ है बाकायदा कि रस्ट वगैरह नहीं आएगा। बैंड वगैरह इसका
हाँ लीक वगैरह नहीं होगा, कि ये है कि 5-6 साल आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। गारंटी देने के लिए अब जैसे गिरी है मिसाल के तौर पर, हाँ गिरी तो सबसे ज़्यादा गिरी महंगा आप है। लेते हाँ हो, गिरी का आपका 1 टन का पड़ेगा 1,45,000 रुपए का, सही है। ठीक है ना। और 1.5 टन का आप लेते हो, 1.5 टन का आपका पड़ेगा 1,80 का। अच्छा इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि डीसी इन्वर्टर है क्या है? ये डीसी इन्वर्टर है, इसके साइड पे लिखा हुआ होता है और डब्बे ओके। पे लिखा हुआ होता है डीसी इन्वर्टर, जो 60% तक आपका बिजली का बिल बचा रहा है, वो वाकई बचाता है? बाकी बचाता है इसमें। सही है। इसमें आपको वारंटी आपको मिलती है 2 साल, उसकी आपके बैंड की वारंटी मिलती है लीकेज की, 10 साल कंप्रेसर मिल रही है और 4 साल पीसीबी कार्ड वारंटी मिल रही ठीक है ज़बरदस्त। चले मेरा ख्याल है तो आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर किसी को लेना हो, और आपकी दुकान कहाँ पर है और किस नाम से, ये बता दें। है। मेरी दुकान का नाम है मुनव्वर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सदर में बीटी हाउस, शॉप नंबर 20 कहलाती है। ठीक है, तो ये अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, और बहुत अच्छे प्राइस इन्होंने बताए, मार्केट रेट से मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर प्राइस बताए। तो अभी चलते हैं और वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको दिखाऊँ कि अगर आप एसी लेना चाहते हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपको अपने जो रूम का साइज़ है उसको कैलकुलेट करना है, उससे पता चलेगा आपको कि आपका क्या साइज़ है और कितने साइज़ का एसी वहाँ पे लगाना चाहिए। उसके बाद हमने सारी क्वालिटीज़ आपको दिखा दी हैं कि सबके अंदर ही कॉपर इस्तेमाल होता है, सिर्फ छोटी-मोटी वारंटी की चीज़ें होती हैं, उसको ध्यान में रखें, और उसके बाद जो ब्रांड आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। प्राइस ऑलमोस्ट तकरीबन मेरा ख्याल है 20-25 हज़ार का टोटल फ़र्क है सबसे कम वाले में और सबसे महंगे वाले में। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ राहिल गिल। खुदा हाफ़िज़।